हेलो शार्क्स, मेरा नाम प्रशांत है। मैं नाली असिस्टिव टेक का सीईओ हूँ। मेरी उम्र 30 साल है और मैं पूना से हूँ। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आप सभी के टेबल पे एक बॉटल रखी गई है। आपको इस बॉटल को उठाना है और अपने हाथ से खोलना है। इस पे एक कंडीशन है कि आप सिर्फ आपका एक ही हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका दूसरा हाथ कुछ इस तरह पीछे होना चाहिए। खोलना है। खोलना है। हार्ड है। खोल लिया। ओके, बट स्टिल मुश्किल है लेकिन हो जाता है। एग्जैक्टली। काफी तो पानी पीना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक छोटा सा काम है, पर तब तक जब तक हमारे पास हमारे दोनों हाथ हैं। क्या हम इमेजिन भी कर सकते हैं उन लोगों को या उन बच्चों को जिन्होंने अपना एक या दोनों हाथ किसी एक्सीडेंट में खो दिया? बिल्कुल सही। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इंडिया के अकॉर्डिंग 2018 में सिर्फ 4,60,000 लोगों को प्रोस्थेटिक्स की ज़रूरत थी, पर आज भी 85% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। उसका भी सबसे बड़ा कारण है अफोर्डेबिलिटी। जितने भी प्रोस्थेटिक आर्म्स इंडिया में आते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिनकी कॉस्ट नियरली 1 लाख से 20 लाख के बीच में होती है। पर अब और नहीं, क्योंकि हमारे पास है इनाली असिस्टिव टेक का इनाली आर्म। सो इनाली आर्म एक लाइट वेट, हाईली कस्टमाइज और अफोर्डेबल आर्म। जो भी करंटली अवेलेबल आर्म है उसकी जितनी भी मार्केट प्राइस है वो उसके हाफ से भी कम। क्या आप देखना चाहेंगे इनाली आर्म कैसे चलता है? प्लीज। उसको दिखाने के लिए मैं आपको किसी स्पेशल इंसान से मिलाना चाहूँगा। दुर्गेश, वन ऑफ माई टीममेट। नमस्कार दुर्गेश। हेलो शार्क्स, मेरा नाम दुर्गेश है। मेरी उम्र 16 साल है और मैं पुणे से हूँ। हेलो शार्क्स, मेरा नाम अनुराग है। आई एम द R&D हेड ऑफ इनाली असिस्टिव टेक। सो दुर्गेश के दोनों हाथ यहाँ से एम्प्यूट किए गए और उसकी फिंगर्स नहीं हैं पैर की। अब देखते हैं वो कर क्या सकता है इस हाथ से। जैसे आप देखेंगे तो दुर्गेश के पैर में एक सेंसर है जो कि जेस्चर बेस्ड है। मतलब वो जब भी अपने पैर का एक मूवमेंट करेगा वो हाथ खुलता और बंद होगा। लाइक दिस। वो खुल रहा है, वो बंद भी हो रहा है। अब बात आती है लिखने पे कि क्या वो लिख पाएगा उससे। अब उसने हाथ को लॉक कर दिया ताकि वो पेन छूटे ना वापस। अमेजिंग दुर्गेश, वेरी गुड। और दुर्गेश हमारी असिस्टिव टेक का ब्रांड एम्बेसडर है, जो लोगों को और मोटिवेट करता है कि वो हाथ से क्या कर सकते हैं। इनाली आर्म के लिए जो हमारी इन्वेस्टमेंट की नीड है वो है 50 लाख 5% इक्विटी के लिए। तो प्रशांत, थैंक्स फॉर कमिंग टू शार्क टैंक। थैंक यू। आप ये बताइए कि जो प्रोस्थेटिक्स की मार्केट है इंडिया में, ये कितनी बड़ी है और आपका ये आइडिया कहाँ से आया कि आपको ये करना है? तो जो इंडिया में डिमांड है वो 15,000 करोड़ की है करेंटली। और अगर पूछा जाए तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो इनाली की शुरुआत एक नॉन प्रॉफिट से हुई थी, जो कि मेरी पर्सनल लाइफ से काफ़ी कनेक्टेड है। 2015 में मैं कॉलेज छोड़ दिया बिकॉज कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जब भी हम कॉलेज में जाते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं तो लोग बोलते हैं आविष्कार होगा, आविष्कार की बातें होंगी, बट कुछ नहीं था। और 3rd ईयर में ड्रॉप आउट कर दिया। एक दिन एक आदमी से मिला जिसका नाम था निकोलस। उसका एक एक्सीडेंट में हाथ कटा हुआ था। वो कारपेंटर था, उसने खुद का हाथ खुद ही बना लिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं सोचा क्यों ना इसको प्रोजेक्ट लें। 7 साल की बच्ची मिली जिसको दोनों हाथ नहीं थे, शोल्डर से। तो एक कंपनी के पास गया पहले और बोला कि एक 7 साल की बच्ची है, 2 हाथ चाहिए। तो उन्होंने 24 लाख रुपए का कोट किया। 24 लाख। इंडिया में जितने भी आर्म्स आते हैं वो बाहर से आते हैं। इंडिया में जो बनते हैं वो अभी शायद 1-2 कंपनी शुरू हुई हैं। तो 2015 में फिर रिसर्च करना शुरू किया, पेरेंट्स को बताया कि लोगों की मदद करनी है। कुछ क्राउड फंडिंग करने की कोशिश की तो एक NGO ने अप्रोच किया और कहा कि हम आपको एक छोटा सा ग्रांट देते हैं, आप बना के देखो। तो 2018 में एक फाउंडेशन बनाई, इनाली फाउंडेशन। तो 2018 से अभी तक हमने 4,800 लोगों को हाथ दे चुके हैं। पर इस बीच में एक रिक्वायरमेंट और दिखी। अगर 10 लोगों का एम्पुटेशन होता है, 10 लोगों में से 4 लोग ऐसे हैं जो अगर आप उनके हाथ को थोड़ा कस्टमाइज़ कर दें तो वो अफोर्ड करने के लिए भी रेडी होते हैं, पर वो एक मिनिमम रेंज में अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो एक सेक्टर ऐसा था मार्केट का जो किसी ने छुआ भी नहीं था और जो कोई देख भी नहीं रहा था। तो इस तरह से फिर इनाली असिस्टिव टेक का फॉर्मेशन हुआ। तो प्रशांत, एक बात बताइए कि आपने जो 15,000 करोड़ की मार्केट बताई थी, वो सिर्फ हैंड की बताई या पूरे लिम्स की बताई थी? प्रोस्थेटिक्स में पूरा।
तो इसमें से हैंड्स का कंपोनेंट कितना होगा? 5,000 करोड़। प्रशांत, मैं कुछ पूछना चाहूँगा। मेरे को इस बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्ट है। थैंक यू। मेरे एक भाई हैं, कज़न ब्रदर, उनको हम गुट्टू बुलाते हैं प्यार से। काफ़ी साल हो गए, वो ऑफिस से वापस जा रहे थे तो ट्रेन से उनकी एक्सीडेंटली गिर गए। अनफॉर्चुनेटली उनके लेग को एम्पुटेट करना पड़ा और उनका एक हाथ भी, दोनों ही हाथ समझ लो, काफ़ी डिबिलिटेट हो गए। और मुझे याद है मैं पूरी रात उनका पैर अपने हाथ में एक थैली में लेके घूम रहा था कि उनके लिए जयपुर फुट जिसे कहते हैं वो तो हमने करवा लिया, लेकिन उनके हाथ की प्रॉब्लम आज तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई। और हमने भी काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी यहाँ वहाँ देखा, इंडिया में सही में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। आप मुझे ये समझाएं, आप इसे बड़ा काम कैसे करेंगे? आज आपकी सेल क्या है? सो करेंटली अभी 2019 में जो हमने किया वो 2.85 लाख का ही किया। 2.85 लाख से आप 10 करोड़ तक कैसे ले जाओगे बिजनेस को? सो बेसिकली सर हमारा पहला टारगेट होगा कि हम 10,000 हाथ कैसे रीच कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए कि हमको अगर 1,000 हाथ बनाने हैं तो 1,000 हाथ बनाने के लिए हमको जो कॉस्ट लगती है वो नियरली 1.2 CR, जिसमें हमारा प्रॉफिट आता है 2 CR और हम जो पूरा टोटल सेल कर सकते हैं नियरली 4 CR। अगर हम कहें कि हम 10,000 हाथ लगा सकते हैं तो 10,000 हाथ में हम उस नंबर्स तक अचीव कर सकते हैं। नहीं, फिर से समझाइए, मैं पूरी तरह समझा नहीं। आप क्या पैसे खर्चे करके इन्वेंट्री बनाएंगे पहले, फिर जाके बेचेंगे? तो हम कुछ पार्ट्स को हमको पहले प्रोक्योर करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उसको बल्क में लेते हैं तो उसकी प्राइस काफ़ी डाउन कर देते हैं। बट सॉकेट एक ऐसा पार्ट है जिसको आपको पेशेंट के आने के बाद ही बना सकते हैं, तो इसलिए पहले कुछ पार्ट्स हमको ऑलरेडी रखने पड़ेंगे ताकि पेशेंट को हम जल्दी दे सकें। पर प्रशांत, एक चीज़ बताओ, अगर आप एनजीओ में सेम काम कर रहे हो और यहाँ पे भी आप सिमिलर काम ही कर रहे हो, तो आप एनजीओ के रूट से ही क्यों नहीं कर लेते? नहीं, पर सर सिमिलर नहीं है ना। क्या डिफरेंट है? अभी उसमें ऐसा होता है कि हमको ज़्यादा लोगों को हाथ लगाना है एनजीओ के थ्रू। तो हमने एक मोल्ड बनाया जिसमें आपको ऐसा है कि आप शू शॉप पे आ गए, आपने डिफरेंट साइजेस चेक कर लिए, कौन सा साइज फिट बैठ रहा है और आपने लगा दिया। पर यहाँ पे है कि एक पेशेंट आएगा, उसका पूरा कस्टमाइजेशन होगा हाथ का कि वो हाथ कैसे बैठ रहा है, कैसे नहीं बैठ रहा। और उसके बाद में अगर मैं कहूँ कि मेरे को कार्बन फाइबर का सॉकेट बना के चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट मेरे को अच्छा सॉकेट चाहिए, तो मैं वो एनजीओ में नहीं कर सकता। नहीं, तो आप एनजीओ में भी थोड़ा पैसे लेके कर सकते हो ना? शायद मैं 20,000 लोगों तक ही पहुंच सकूंगा एनजीओ में पैसा ले लेके लोगों से। बट अगर मैं अच्छी इन्वेस्टमेंट रेज करता हूं तो शायद मैं 20 की जगह 1 लाख लोगों तक पहुंच सकूं। इवेंचुअली आपका माइंडसेट बिजनेस की तरफ है यस, या आपका माइंडसेट हेल्पिंग की तरफ है? इम्पैक्ट प्लस प्रॉफिटेबिलिटी। यार मतलब कंफ्यूजन पता है यही होती है। हो सकता है इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, बट कंफ्यूजन इंसान अपने माइंड में बना लेता है, क्योंकि दोनों तरफ आप जाना नहीं चाहोगे। और एनजीओ का काम फिर कौन संभालेगा? बिकॉज वो लाखों बच्चे भी तो आपको डिपेंड कर रहे हैं फॉर द स्टैंडर्ड है। राइट। सो इट्स ऑलरेडी चल रहा है मैम, बहुत अच्छे से लोग डेवलप हो गए हैं, मैच्योर हो गया है एनजीओ, और वो खुद से भी चल रहा है। तो आप छोड़ दो कैसे? नहीं, छोड़ूंगा नहीं, बट मैं मेरा अगर कहूँ कि 90% टाइम यहाँ दे रहा हूँ तो 10% टाइम मैं वहाँ दूँगा। प्रशांत, मेरे 2 सवाल है आपके लिए। तो सबसे पहले जो आपका बिजनेस है उसमें कस्टमाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और वहाँ आपका एक इम्पोर्टेंट साथी है ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, करेक्ट? एग्जैक्टली। तो कितने ऑर्थोपेडिक सर्जन्स पैन इंडिया ने ट्राई किया है ऑन पेशेंट्स, और आप उनके टेस्टिमोनियल्स ला सकते हैं कि दिस इज इंडीड हेल्पफुल? काफ़ी डॉक्टर्स ऐसे हैं जो खुद पेशेंट्स को भेजते हैं हमारे पास में। कितने? आई कुड से 20 या 25 डॉक्टर्स जिन्होंने भेजा होगा। और टोटल ऑर्थोपेडिक सर्जन्स अगर इंडिया में देखे जाए तो बहुत बड़ा नंबर है। राइट। पैन इंडिया जाके ज्यादा ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को मिलके फ्री में टेस्टिंग ट्रायल्स करा के उनका वैलिडेशन या बाय इन आपने क्यों नहीं लिया? एनजीओ के साइड से अगर मैं देखूं तो मेजर ध्यान ये था कि पहले लोगों को हेल्प करना है जो आ रहे हैं, और इनिशियली फंडिंग इतना नहीं था जो अभी आया एनजीओ में, तो हमको रीच करना काफ़ी हार्ड था और टीम भी बहुत छोटी थी। बट अभी टीम डेवलप हो रही है, हम मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम एनजीओ का और अवेयरनेस कर सकें। सो विल ट्राई अबाउट तो इट। प्रशांत, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं दुनिया में देखूं, कोई एग्जांपल नहीं दिखता कि कोई एक बंदा फिलैंथ्रोपी कर रहा था और उसने बिजनेस बना लिया बाद में। और उसका रीजन क्या है कि जब आप फिलैंथ्रोपी करते हो ना, आपको फीडबैक कभी नेगेटिव मिलता ही नहीं है। आप किसी को फ्री में हाथ लगाओगे, वो आपको तो दुआएं देगा, वो ये थोड़ा बोलेगा यार फिट ठीक से नहीं हो रहा, इसमें ये भी होता तो अच्छा हो जाता, वो भी हो जाता। तो चैलेंज क्या हो रहा है कि आपका ओरिजिनल आइडिया था वो फिलैंथ्रोपी का था, वो बिजनेस का था ही नहीं, और अब आप उसको एक बिजनेस में बनाना चाहते हो। बट बिजनेस बनाने के लिए अच्छे इंटेंशन से भी बहुत ज्यादा चीजें चाहिए।
और मेरे को आप में भी वो एलिमेंट्स दिख रहे हैं कि आप एज अगेंस्ट मेकिंग प्रॉफिट, आपको अगर लगेगा ना कि मैं 2 लोगों की मदद और कर दूं, आप वहाँ पे ज़्यादा जुड़ जाओगे रादर देन सेइंग कि मैं 2 पैसे और कमा लूँ। तो उस करके मैं इससे बाहर हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ प्रशांत, ठीक है, मेरा डिसीजन बन गया है। आप 2 घोड़ों पे जमा रहे हो। एक घोड़ा है जो CSR की तरफ जा रहा है, एक घोड़ा है जो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहा है। अब जब वो दोनों घोड़े ऐसे जाएंगे ना, तो आप कहीं बीच में गिर जाओगे। वो 2 घोड़ों पे खाली एक ही बंदा सवार हो सकता है जो 2 घोड़ों के ऊपर, वो है अजय देवगन। उसके सिवाय कोई 2 घोड़ों पे नहीं जा सकता। मेरे को लगता है कि आप कंफ्यूज्ड हो अभी। आप एक डिसाइशन करो, आपको मेरे को CSR करना है, CSR बहुत अच्छी चीज़ है, करो, दुनिया की हेल्प करो, मैं भी हेल्प करूंगा आपकी उसमें। आप बिजनेस बनाओ, मैं बिजनेस की तरफ जाना चाहता हूँ। आप मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं ये करूंगा। नहीं भाई, हमसे ना हो पाएगा। आई एम आउट फॉर दैट रीजन। आप डिसाइड कर लो, एक चीज करनी होगी तो वी विल स्टिल कम बैक, बट नॉट फॉर बोथ। डेफिनेटली आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। प्रशांत एंड अनुराग, मैं अपने कोशाक्स की सोच से थोड़े डिसएग्री करूंगी। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ओनली 20-25 टेस्टिमोनियल्स हैं। तो क्योंकि आप पूना से है, मैं आपको थोड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन से इंट्रोड्यूस करूंगी, थैंक यू। जो बड़े एसोसिएशंस के हेड्स हैं। आप काफ़ी भारी मात्रा में वैलिडेशन लाइए। अगर उनका सपोर्ट और टेस्टिमोनियल्स और एक डिसेंट पेशेंट साइज पे यूसेज कामयाब रहा, तो मैं आपकी सिटी की हूँ, मैं आप में तब ज़रूर इन्वेस्ट करूँगी, क्योंकि मेरे पास एविडेंस होगा। पर अभी क्योंकि वो नहीं है, आई एम आउट। श्योर, थैंक यू फॉर दिस। मैं कुछ कहना चाहूँगा। मुझे अभी भी दिलचस्पी है, क्योंकि मैंने जैसे समझाया, एक निजी दर्द भरा अनुभव रहा है। लेकिन अभी तक मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ कि आप कैसे इसे बिजनेस बनाएंगे। तो यार, मैं कुछ करना चाहता हूँ आपके साथ, लेकिन कुछ तो बताओ यार। सो पहले साल का जो हमारा प्लान है वो 1000 हाथ से है कि हम वो ऐसे नहीं होता है यार। देखो, वो प्लान नहीं होता है, वो आपका इंटेंशन है कि 1000 हाथ का आप इन्वेंट्री बना दोगे, लेकिन उसको बिजनेस कैसे बनाओगे यार? प्रशांत, वाइल अनुपम अपना डिसीजन पे विचार विमर्श कर रहे हैं, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपका जो बिजनेस है वो अभी 2.85 लाख, सो उसमें बहुत रेवेन्यू कम है। तो जो आपने आपकी आस्क है कि आपका 50 लाख, उतना भी वैल्यूएशन अभी करना फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव मुश्किल है। तो इस रीज़न की वजह से मैं भी आउट। मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आपके पास अभी एग्जिस्टिंग कोई डिमांड है, आपके पास हैंड में ऑर्डर्स हैं? ओके, मैं ऑर्डर्स तो नहीं कहूँगा, बट लीड्स हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे आए हैं हमारे पास। कम से कम 700 से 1000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है कि वो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं और उनका इंटरेस्ट है इसके लिए। जो 1000 लोग ने आपको डिमांड किया कि हमें ऐसा प्रोडक्ट दीजिए, उनसे आप एडवांस नहीं ले सकते थे? सिर्फ बात वही हो जाती है कि एडवांस ले लिया, फिर आपको बनाने में टाइम लगेगा, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी सेटअप नहीं है। तो वो एक देखिए इशू है। प्रशांत, मेरे को लग रहा है आपके नियत की दाद देनी पड़ेगी। आप बड़े नेक इंसान हो, आप एक अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन यार आपने इसके बारे में गहराई से सोचा नहीं है। आप इसको अभी तक बिजनेस की तरफ मोड़ नहीं कर पाए हो। एक प्लान बनाओ यार। आज आपके साथ नहीं जुड़ सकता हूँ, आई एम सॉरी। मैं रियली करना चाहता था, लेकिन मुझे आउट होना पड़ेगा। आई विश यू लक। दुर्गेश, कीप द पॉजिटिव स्पिरिट हाई। गुड जॉब मैन। You as well, Anurag, and Durgesh, you reminded me of my brother. All the best to you. थैंक यू। प्रशांत बनो, अजय देवगन नहीं। बाय। थैंक यू। Good luck, guys.